किन लोगों को परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा? जिन लोगों ने परमेश्वर से स्नेह किया है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो सबसे अधिक प्रभु से प्रेम करते, प्रभु के साथ जो जुड़े रहते हैं अपने दुख में, हर हाल में, चाहे कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, जो हर सिचुएशन में, बुरी अच्छी भली, हर सिचुएशन में जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ प्रेम और उसके साथ स्नेह करता है, उससे परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। यदि आज हम देखें तो कोई भी हर दिन एक नई न्यूज होती है कि उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया। लोग कहते कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी बड़ी थोड़ी है। सो इस रीति से लोग बातें करते हैं, लोग भय में, लोग डरे हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति मसीह में है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया हुआ है, यदि वो परमेश्वर के वचन पर मनन करे, वचन पर ध्यान लगाए, तो वचन के अनुसार परमेश्वर का कहता है कि मैं तेरी उम्र को लंबा करूंगा, कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं मैं उनको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और वे मेरे उद्धार को देखने पाएंगे। परमेश्वर का वचन पूरा होता है, कभी भी पूरा हुए बिना नहीं रहता। जितने लोगों का ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर है, उनके जीवनों में किसी भी तरह का कोई भी श्राप और शैतान की कोई भी चाल काम नहीं करती है। इसलिए आज कलीसियाओं को चाहिए कि हम प्रभु के वचन के साथ जुड़ें, परमेश्वर के साथ जुड़ें, प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएं, ताकि कोई भी शैतान किसी भी तरह के कोई भी चाल, कोई भी ट्रैप में आपको फंसा ना पाए, किसी तरह का अटैक आपके जीवनों में कर ना सके। देखिए, ये श्राप है कि उम्र से पहले जवानी में मर जाना, एक्सीडेंट हो जाना, बीमारियां, तकलीफें, या डिस्ग्रेस, या फिर शर्मिंदगी, बेबी ना होना, ये चीजें सारी शैतानी, ये एक श्राप है, ये शर्मिंदगी है, जो शैतान है जो आपके जीवनों में लेके आना चाहता है। लेकिन वचन का कहता है कि प्रभु यीशु मसीह काठ पर लटकाया गया, वो क्रूस पर लटकाया गया और उसने हमारे श्रापों को, हमारे हर तरह के श्राप को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम श्रापित ना ठहरे। सो चाहे वो एक्सीडेंट स्पिरिट हो, वो डेथ स्पिरिट हो, चाहे वो बांझपन हो, चाहे वो बीमारी हो, वो खेल आती हो, वो डर लगता हो, वो फेलियर हो, ये सारे श्राप परमेश्वर ने क्रूस पर ले लिए हैं। सारे श्राप परमेश्वर ने क्रूस पर ले लिए, ताकि आप और मैं श्रापित ना रहें। हम कर्स फ्री हैं यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, यदि हम उसके वचन पर विश्वास करें, यदि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, यदि हम अपनी दाखलता के साथ जुड़े रहें ना, तो देखिए वही सेम हीलिंग पावर, परमेश्वर की ग्रेस, वो ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा आपके जीवनों में काम कर सकती है यदि आप प्रभु के साथ जुड़े रहें। हालेलुया। आज लोग समय से पहले मर रहे हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। यदि हम पुराने नियम में, पुरानी वाचा में देखें तो लोगों की उम्र कितनी लंबी होती थी, लेकिन आज किस तरह की बीमारियां आ गई हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, अचानक लोगों की डेथ हो रही, डेथ स्पिरिट काम कर रही है। लेकिन एक मसीही यदि प्रभु के साथ जुड़ा रहे, वचन को ध्यान से सुने, वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और तू मेरे किए हुए उद्धार को देखने पाओगे, दर्शन दिखाऊंगा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। किन लोगों को परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा? जिन लोगों ने परमेश्वर से स्नेह किया है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो सबसे अधिक प्रभु से प्रेम करते, प्रभु के साथ जो जुड़े रहते हैं अपने दुख में, हर हाल में, चाहे कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, जो हर सिचुएशन में, बुरी अच्छी भली, हर सिचुएशन में जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ प्रेम और उसके साथ स्नेह करता है, उससे परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। यदि हम परमेश्वर के वचन में पढ़े तो भजन संहिता 91 साम्स उसकी 14 में क्या लिखा कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए क्या करूंगा? मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, लंबी उम्र से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार को दिखाऊंगा। किसने? उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसे क्या करूंगा? परमेश्वर कहता है जिसने मुझसे स्नेह किया है उसे क्या करूंगा? उसे मैं ऊंचा करूंगा, उसे मैं अपनी महिमा दिखाऊंगा, उसे मैं अपना दर्शन दिखाऊंगा, उसे क्या करूंगा? उसे मैं दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। तो आज से क्या करें? यदि आपको डर है कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए, आप किसी ना किसी भय में जी रहे हैं, शैतानी भय में जी रहे हैं, तो क्या करें? परमेश्वर से प्रेम करना आज ही से शुरू कर दें। शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह, दानियेल की तरह प्रेम,
अपने आप की परवाह नहीं की और प्रभु से प्रेम किया, उसके वचन से प्रेम, उससे स्नेह किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया अपने स्वर्गीय पिता से, अपने पिता से ऐसा प्रेम किया कि अपना आप वार दिया, अपना आप प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। परमेश्वर ने इतना प्रेम हमसे जैसा स्नेह किया ना, हमारे लिए, हमारे पापों की माफी के लिए, हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर काट पर लटकाया गया, खुद शर्मिंदा हुआ। ऐसा प्रेम, यदि हम ऐसा स्नेह परमेश्वर से करें तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ऊंचा भी करूंगा, मैं तेरे जीवन से महिमा भी दिखाऊंगा, ग्लोरीफाई करूंगा अपना नाम। परमेश्वर कहता है मैं तुझे लॉन्ग लाइफ भी दूंगा, दीर्घ आयु दूंगा, दीर्घ आयु से भी सेटिस्फाई करूंगा, तृप्त करूंगा। हालेलुया। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के साथ जुड़ने की जरूरत है, अपनी दाखलता के साथ जुड़ने की जरूरत है। हालेलुया। कितने ऑनलाइन कलीसियां मुझे सुन पा रही हैं? ऊंची आवाज में कहें आमीन। सो दूसरा, जब हम परमेश्वर से प्रेयर करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं अपनी दीर्घ आयु के लिए, जब हम प्रेयर करते हैं इस विषय में कि डेथ स्पिरिट परमेश्वर कैंसिल करे, तब परमेश्वर जीवन दान देता है। जैसे हम पढ़ते वचन संहिता 21 उसके 4 में लिखा कि उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। कि जब हमने परमेश्वर से प्रेयर में जीवन मांगा, लाइफ मांगी कि प्रभु डेथ स्पिरिट को खत्म करे, जब हमने जीवन मांगा तो प्रभु ने क्या दिया? प्रभु ने जीवन दान दिया। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उम्र को लंबा किया, प्रभु ने जीवन दान दिया। यानी कि जब हम मांगते हैं परमेश्वर से प्रार्थना में, जब हम परमेश्वर से प्रेयर करते हैं, जिन भी लोगों को भय है डेथ स्पिरिट जिनके लाइफ में काम करती परिवारों में, वो क्या करें? वो प्रेयर करें, वो प्रार्थना क्या करेंगे? प्रभु मुझे जीवन दे, मुझे लाइफ दे, प्रभु मैं तेरी सेवा कर सकूं, प्रभु मैं तेरे कामों को करूंगा, प्रभु मुझे लंबी उम्र दे, मैं तेरे कामों को करूंगा, मैं तेरे किंगडम, तेरे साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मैं सेवा करूंगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु डेथ स्पिरिट को मेरे जीवन से कैंसिल कर, प्रार्थना करेंगे, हमने क्या मांगा? परमेश्वर से जीवन मांगा। वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया? जीवन दान दिया। आज से क्या करें? अपनी डेली प्रेयर में ये प्रेयर पॉइंट को ऐड कर लें कि प्रभु दीर्घायु से हमें तृप्त करें। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए ये प्रेयर करना शुरू करें। हालेलुया। आगे आपको पता ही है वचन जो बड़ा फेमस है, वो वचन कहता है कि तू अपने पिता और अपने माता का आदर कर, तब तू जिस देश में रहता है उस देश में मैं तेरे जिंदगी के दिनों को लंबा करूंगा। निर्गमन 20 उसकी 12 में लिखा कि यदि हम अपने माता पिता का आदर करें, चाहे वो माता पिता हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, चाहे वो हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं, जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनका ऑनर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो परमेश्वर का कहता है कि मैं तुझे लंबी उम्र दूंगा, मैं तुझे जीवन दान दूंगा, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। सो आज से फॉरेन में बहुत चलता है कि बच्चे जो हैं इतना सीरियस नहीं लेते अपने पेरेंट्स की बात को, लेकिन आपके लिए वचन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप फॉरेन में रहते हैं, आप वेस्टर्न लोगों में रहते हैं, लेकिन एक मसीही व्यक्ति उस वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए नहीं प्रभु ने आपको वहां पर भेजा। आप जहां कहीं भी दुनिया के जिस किसी कोने में भी हैं, उस कल्चर का इन्फ्लुएंस भी आप पर होना चाहिए, आप पर परमेश्वर के वचन का प्रभाव दिखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं प्रभु मैं लंबा जीऊं, तो क्या करेंगे? आज से अपने माता पिता का आदर करेंगे, अपने बच्चों को भी आप सिखाएंगे कि वो भी लंबा कैसे जिएंगे। जब वो प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रेयर पॉइंट को ऐड ऑन करेंगे, साथ में क्या करेंगे? जब वो परमेश्वर से प्रेम करेंगे, पहला प्रेम, जब अपनी फैमिली से भी बढ़कर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो परमेश्वर लंबी उम्र देगा। जब आप अपने माता पिता का आदर ऑनर करेंगे, तब परमेश्वर आपको लंबी उम्र देगा इन जीसस ने। वचन प्रभु का पूरा होता, कभी खाली नहीं ठहरता है। आज से वचन को सीरियसली फॉलो करना आप शुरू कर दें, आप देखेंगे परमेश्वर हर तरह के एक्सीडेंट स्पिरिट्स को, डेथ स्पिरिट्स को पूरी तरह से खत्म करेगा आपके जीवनों से। अगर चौथा पॉइंट देखें कि किस तरह से डेथ स्पिरिट खत्म हो सकती है, तो हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा कि तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहेगा। यदि तू उन विधियों, उन आज्ञाओं पर चलता रहे, यदि तू, तेरा घराना, तेरा बच्चा, तेरा परिवार यदि परमेश्वर की आज्ञाओं और उसकी विधियों पर चलता रहे, तो वचन क्या कहता है? तू बहुत दिन तक बना रहेगा। बहुत दिन तक, यानी कि परमेश्वर के कहने का अर्थ है लंबा जिएगा तू।
बहुत दिनों तक बना रहेगा यदि तू परमेश्वर की विधियां और आज्ञाएं, परमेश्वर की विधियों और आज्ञाओं पर चलता रहे। उसकी विधियां, उसकी आज्ञाएं क्या हैं? प्रभु का वचन। जब आप उसके वचन पर चलते रहें, प्रभु के पवित्र वचन पर चलते रहें, ना तोड़े यदि परमेश्वर के वचन को, तो तू और तेरा घराना बहुत दिनों तक जीते रहोगे, यानी कि लंबा जियोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन कहता है कि मूसा 120 वर्ष का हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी थी, उसका कौशल कम नहीं हुआ था। सो सेम ग्रेस आपके जीवनों में पूरी होगी। अब्राहम के विषय में प्रभु का वचन कहता है कि वो बहुत लंबा जिया और उसके बाद वो अपने घराने में मिल गया। अगर अब्राहम के विषय में देखें तो उसके विषय में भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो लंबा जिया, वो जवानी में नहीं मरा। वो अपनी टेस्टमनी को अपनी आंखों से उसने देखा, अपनी टेस्टमनी को, इसहाक को एंजॉय किया, परमेश्वर के कामों को किया, बड़ी योजनाओं को पूरा किया और वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे में जाकर वो परमेश्वर में सो गया। कहते हैं ना परमेश्वर का वचन कि अब्राहम की आशीषें मसीह यीशु में हमें फॉलो करती हैं। तो यस, तो वो अब्राहम की वो लंबी उम्र, मूसा की लंबी उम्र, वो दाऊद को कोई मार ना सका, बुढ़ापे में वो भी परमेश्वर में जा मिला, परमेश्वर में सो गया। वो प्रभु यीशु मसीह की ग्रेस, वो हमारे लिए श्रापित हुआ, उसने डेथ स्पिरिट को क्रूस पर ले लिया, है ना, कि ताकि हमारे जीवन में किसी तरह का श्राप काम ना कर सके। तो वो ग्रेस आपको फॉलो करती है यदि आप क्या करें, यदि आप परमेश्वर की विधियों, आज्ञाओं को पूरा करते रहें। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर, उसकी सब विधियों आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं, अपने जीवन भर चलते रहें। परमेश्वर की विधियों और उसकी आज्ञाओं को जो परमेश्वर आपको सुनाता है, वो विधियां, वो आज्ञाएं, प्रभु का वचन, वो बाइबल में लिखा गया प्रभु का वचन है। जो मैं तुझे सुनाता हूं, यदि इन्हें क्या करता रहे, इन पर चलता रहे, तू बहुत दिन तक बना रहेगा, तू लंबा जिएगा। ऊंची आवाज में कहें आमीन। तू लंबा जिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे खुदावन, डेथ स्पिरिट इनके जीवनों से पूरी तरह से दूर हो जाए। खुदावन, डेथ स्पिरिट को मैं कैंसिल करती हूं परमेश्वर, डेथ स्पिरिट को कैंसिल करती हूं, हर तरह की बीमारी को इनके जीवनों से कैंसिल करती हूं। वो दुष्ट आत्मा, वो जादू टोना, वो शैतानी प्रभाव इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म हो जाए यीशु के नाम में। वो सारी पाप की ताकतें, वो सिन की ताकतें, वो शैतानी ताकतें, वो व्यभिचार की ताकतें इनके जीवनों से पूरी तरह से मैं कैंसिल करती हूं यीशु के नाम में। मैं डेथ स्पिरिट को इनके जीवनों से पूरी तरह से कैंसिल करती हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये लंबा जी एक्सीडेंट स्पिरिट्स को कैंसिल करते हैं, बीमारियों को कैंसिल करते हैं इनके जीवनों से। प्रभु तेरी दया, तेरी ग्रेस इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। दीर्घ आयु से तू इन्हें तृप्त करे, लॉन्ग लाइफ से तू इन्हें तृप्त करे परमेश्वर। हर तरह का अटैक इनके जीवनों से पूरी तरह से कैंसिल हो जाए परमेश्वर। ये लंबा जिए, दीर्घ आयु से तृप्त करे इन्हें प्रभु। तेरे वचन के अनुसार प्रभु ये तुझसे प्रेम करते रहें, तेरे वचन, तेरी विधियों, आज्ञाओं को मानते रहें, उन पर चलते रहें, अपने माता पिता का आदर करते रहें और सदैव प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर इनके जीवनों से किसी भी तरह का कोई भी अटैक, शैतानी चालें, ट्रैप्स इनके जीवनों में, शैतानी साजिशें, षड्यंत्र काम ना कर सके परमेश्वर। मैंने ब्लेस्ड घोषित करती हूं, मैंने आशीषित घोषित करती हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैंने फ्री घोषित करती हूं। हर तरह का श्राप, हर तरह का बंधन इनके जीवनों से पूरी तरह से कैंसल है प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू।